दोस्तों नमस्कार जोहर। आज की सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको हम लोग कहानी के रूप में सुनेंगे और अच्छे से सुनाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर का ये घटना है और सुल्तानपुर से कुछ दूरी पर एक गांव लगता है लखनीपुर। और लखनीपुर में एक परिवार रहता है जिस परिवार में पहले हंसी खुशी से जिंदगी चल रहा था, लेकिन एक घटना ने पूरा परिवार को बिखार देता है। उदयभान सिंह के 4 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे जो होते हैं शिव कुमार, उससे छोटा बेटा राजकुमार और उससे छोटा बेटा नरेश और सबसे छोटा बेटा होता है देव कुमार। शिव कुमार की शादी 12 साल पहले हो जाती है और उसके बाद 2-3 साल पहले उसके छोटे भाई जो राजकुमार है उसका भी शादी हो जाता है। लेकिन अभी नरेश और देव कुमार दोनों अभी कुंवारा ही है। शादी होने के कुछ दिन के बाद शिव कुमार का एक बेटी पैदा होती है और बेटी पैदा होने के बाद फिर और उन दोनों लड़का के चाह में फिर से उन दोनों और एक बेटी ही पैदा करती है। लेकिन शिव कुमार की पत्नी उमा देवी, वो लड़का की चाह और इच्छा उसका पूरी नहीं होती है और मन ही मन में उसने बहुत ही एक तकलीफ सा महसूस होती है कि मेरा बेटा नहीं है। गांव की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी, लेकिन बड़ा परिवार होने के चलते और गांव के खेती किसानी में जो भी आय होते थे, लेकिन उसका जो ज़रूरत होते थे उसका पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए शिव कुमार ने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं बाहर जाकर कुछ कमाने लगूं। फरीदाबाद में एक दोस्त उसका काम करता है, लेकिन अपने दोस्त को एक दिन फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसे बोलता है कहीं अगर काम मिलता है तो मुझे ज़रूर बता देना। फरीदाबाद के एक दोस्त ने उसको काम पर बुला लेता है और एक फैक्ट्री में उसे काम मिल जाता है। अपने 2 बेटी को और एक पत्नी जो उमा देवी को छोड़कर वो फरीदाबाद में कमाने लगता है। कुछ दिन काम करता है और काम करने के बाद फिर उसे एक फैक्ट्री के सामने में ही एक किराया का मकान ले लेता है और किराया का मकान में अपने पत्नी और 2 बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद उसने मन में सोचा घर में 2 भाई बेकार पड़ा हुआ है, यानी कि बेरोजगार है, उसमें से किसी एक को यहाँ ले आते हैं और काम में उसे लगा देते हैं। गांव में फ़ोन करता है अपने छोटे भाई को जो देव कुमार होता है, उसको फ़ोन करने के बाद उसे बोलता है अगर तुम्हें कोई काम चाहिए, अगर गांव में आप काम नहीं कर रहे हैं तो एक दिन ज़रूर आइए और आपको काम यहाँ दिला देंगे। इस बात को सुनकर देव कुमार हाँ में हाँ मार देता है और दूसरे ही दिन उसे फरीदाबाद चल जाता है। फरीदाबाद में हंसी खुशी सब कोई रहने लगा, काम करने लगा, इनकम दुगना हो गया, क्योंकि पहले जो अपने भाई शिव कुमार कमा रहा था उससे फिर देव कुमार भी कमाने लगा, परिवार हंसी खुशी चलने लगा। पहले जितना शिव कुमार घर भेजता था पैसा, उससे अभी और डबल भेजने लगा। इसके साथ ही परिवार में भी, गांव में भी सब खुशी रहने लगे और वहाँ काम करने के साथ साथ अपने भाभी के साथ, यानी कि देव कुमार के भाभी यानी उमा देवी और शिव कुमार और 2 बेटे के साथ वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। लड़का बच्चा यानी कि लड़का ना होने के चलते उमा देवी की मन में कहीं न कहीं उसे हमेशा परेशान रहती थी और कहीं न कहीं सोचती रहती थी कि काश मेरा एक बच्चा होता, यानी कि बेटा होता तो कितना ही अच्छा होता। बातों ही बातों में एक दिन देव कुमार ने उसे अपने भाभी से कहा, क्यों भैया से आप नहीं कहते हैं कि और एक बार करवा लेते तो हो सकता है और एक बच्चा होता, ये बेटा होता। लेकिन बात को बढ़ाते हुए और बात को आगे किस तरह से अपने भाभी को समझा रहे थे कि बच्चा जो पैदा होते हैं सिर्फ लड़की के दोष से नहीं होते हैं। लड़का बच्चा का जो लिंग निर्धारित होती है
वो लड़का के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस बात को सुनकर उमा जिज्ञासा शुरू करती है और एक दिन बीमारी का बहाना करके उसने एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से सारी जानकारी उसने जुटाने लगता है। लेकिन डॉक्टर भी वही सारी चीज़ बता देता है कि इसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता है, लड़का के ऊपर ही लिंग निर्धारित होती है। वहाँ से लौटने के बाद फिर उमा देवी ने देव कुमार से सारे बात बताई। देवर जी अब जो बोल रहे थे सही बता रहे थे। बात यह है कि अगर शिव कुमार से करवाएंगे, बच्चा पैदा कराएंगे तो हो सकता है अगले बार भी वो लड़की ही पैदा हो। इसलिए उसने कई बार सोचा किसी ना दूसरे गैरमात से अपना रिश्ता बना लें और लड़का बच्चा पैदा करा लें। लेकिन इसी का मौका देखकर देव कुमार बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के साथ साथ उसने अपने भाभी से कहने लगता है, भाभी जी आप अगर बुरा ना माने तो ये सब कहीं दूसरे जगह जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको घर ही में ही मिल जाएगा। हो सकता है आप अगर मेरा भैया से करवाएंगे फिर अगले बार भी बेटी ही पैदा होगी तो फ़ायदा क्या होगा, अब मेरे से एक बार क्यों नहीं करवा लेते। इस बात को सुनकर उमा देवी शर्मा जाती है, अपना चेहरा छुपा लेती है और कुछ नहीं बोलती है उसी दिन। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन होती है तो पूरा रात भर सोचती है और उसे चाहिए तो लड़का बच्चा उसको बहुत ही ज़रूरी थी। दूसरा दिन देव कुमार से कहता है, जो आप बोल रहे थे वो हम लोग करके एक बार ज़रूर देखेंगे। इसी बात को उन दोनों में हाँ भर लेते हैं और हाँ भरने के बाद एक दिन भैया ओवर टाइम कर रहे थे और देव कुमार काम से जल्दी आ जाता है और ताक पाकर दोनों ने एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। जैसे ही उन दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जब तक उन दोनों को मिलता है तो उन दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते कई महीना बीत जाता है लेकिन गर्भ उसका नहीं टल पा रहा था। इतना तक में लॉकडाउन आ जाता है। दोस्तों ये घटना 2020 की है। 14 मई 2020 को जब उन लोग उस परिवार सहित फरीदाबाद से लखीमपुर आना पड़ता है तो सारा सिस्टम उन लोगों का बदल जाता है। पहले काम कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे, हंसी खुशी ज़िंदगी चल रहा था। लेकिन गांव में आने के बाद सारा परिवार साथ में रहते और अलग अलग कमरा में सब सोते और इधर देव कुमार एक प्रकार का उसका हिबिट बन चुका था उस अपने भाभी के साथ। उन दोनों को मौका बहुत ही कम मिलता है, कभी-कभी मिलता है, कभी-कभी नहीं मिलता है, कभी-कभी महीना भर इंतज़ार करना पड़ता है। एक दिन 13 जुलाई 2020 को उन दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। उसका भैया शिव कुमार घर से कहीं बाहर चला गया था, लेकिन ताक पाकर देव कुमार ने उसे उस मौके पर अपने भाभी के साथ संबंध बना रहे थे। शिव कुमार जैसे ही घर पहुंचता है, रूम के अंदर घुसता है तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा हो जाता है, दोनों को गाली गलौज करता है, यहाँ तक अपने भाई देव कुमार को एक चाटा भी मारता है और उसके बाद अपने पत्नी यानी कि उमा देवी को भी 2-3 चाटा मार देते हैं। वहाँ से देव कुमार निकल जाता है और कहीं दूसरे गांव में उसने चल देते हैं और वहाँ रहने लगता है। फिर दूसरा दिन उसने आता है और अपने घर आने के बाद फिर अपने भैया से बहुत ही झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद खाना खा लेते हैं सब कोई। शाम के 8 बजे के करीब का समय होता है। उस समय सभी परिवार खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद सब कोई आराम से सोने जा रहे थे। उस समय अचानक शिव कुमार का पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने के चलते उसने गांव से कुछ दूरी पर 100-200 मीटर में एक मैदान है जो कि उसने बाथरूम यानी कि लेटरिन करने के लिए चला जाता है। इसको देखकर देव कुमार बहुत गुस्सा हो जाता है और जब उसने चल जाता है बाथरूम करने यानी कि लेटरिन करने तो उसने कुल्हाड़ी पकड़कर पीछे से उसके पीछे करने लगता है और जैसे ही उसके पास पहुंच जाता है पीछे से तबड़तोड़
2-3 बार वार करता है और वार करने के बाद उसे वहीं पर गिर जाता है। तब तक मरता है तब जब तक वो मर ना जाए। वहीं पर बेसुध पड़ गिर जाते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। उसी दिन वहाँ पर हमला करने के बाद देव कुमार वहाँ से फरार हो जाता है और इधर घर में किसी को पता नहीं चलता है कि देव कुमार कहाँ चला गया, फिर शिव कुमार कहाँ चला गया। इधर-उधर कहीं देव कुमार को भी ढूँढता है, देव कुमार भी नहीं मिलता है और शिव कुमार को भी ढूँढते हैं, शिव कुमार को भी नहीं मिलता है। सारा परिवार को पता पहले से ही चल चुका था कि इन दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ है। कहीं झगड़ा करके एक दूसरे यानी कि अलग-अलग कहीं भाग तो नहीं गया है, इसीलिए उन दोनों को उतना खोजबीन उन लोग नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा ही दिन जब सुबह हो जाता है तो गाँव के एक व्यक्ति ने उस मैदान की ओर चलते हैं तो देखा कि मैदान के किसी आड़ के किनारे में शिव कुमार का लाश पड़ा हुआ है और खून से लथपथ पड़े हुए हैं। परिवार के सदस्य भी वहाँ दौड़कर पहुँच जाते हैं। उमा देवी वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन उसने जिस तरह से अपने खोने का एक दर्द होता है, जिस तरह से रोना चाहिए, फिर अपना जो एक्टिविटी होती है उस तरह से उसने नहीं करते हैं और नहीं करने के चलते लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि जब भी कोई अपना मरता है तो दिल दहाड़-दहाड़ के रोता है, लेकिन वैसा उसके मन में नहीं था। पली पुलिस को सूचना किए बगैर उन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि ये तो मर चुके हैं, इसको हम लोग दफना देते हैं या फिर लाश को जला देंगे। इस तरह से उन लोग अपना कार्यक्रम मतलब कि जुगाड़ करने में उन लोग लग जाते हैं। लेकिन गाँव के एक शुभम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पुलिस ने उस लाश को छीनना शुरू कर देते हैं, बड़ी गौर से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने देखा वैसे कोई नॉर्मल मरा हुआ जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि पीछे से उसमें कुल्हाड़ी से कई बार वार किया है और खून से लथपथ हो चुका है। इस लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और घर परिवार के सारे सदस्यों से उसने पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि आपने इस तरह किसी से झगड़ा किया है या फिर किस तरह से इसका घटना हुई है। लेकिन किसी परिवार के किसी भी सदस्य ने किसी को भी बताने से इनकार कर देते हैं। गांव के एक आदमी से जब पूछताछ की जाती है तो उसने देव और शिव कुमार की झगड़ा के बात को उजागर करते हैं और उजागर करने के बाद उन दोनों को शक के घेरे में परिवार वालों को और चल देते हैं। जब पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछताछ की तो उन उन लोगों ने बताया कि शिव कुमार और देव एक दिन 13 तारीख को उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। उसके बाद उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। परिवार वालों ने देव कुमार को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इधर-उधर कहीं ढूंढने के बाद भी देव कुमार नहीं मिले। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद देव कुमार को 17 जुलाई 2020 को धनपतगंज से गिरफ्तार कर लेते हैं। अब गिरफ्तार करने के बाद ये सारी घटना पुलिस को देव कुमार ने बताया। देव कुमार को गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। अभी भी देव कुमार जेल में ही है, लेकिन अभी तक इसका सुनवाई पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाने का नहीं है, बल्कि सजग रहना है, सतर्क रहना है, अपने को बचाव करना है, अपने परिवार को किस तरह से रिश्ते को खुश बनाए रखना है। इसलिए सही को सही रिश्ते बनाना और गलत को गलत मानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक सबको फिर से जोहार।